हिजबुल्लाह के बाद क्या इसराइल का अगला टारगेट ईरान है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जैसे ही हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने की खबर दुनिया में फैली, वैसे ही ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई का बयान आया। उन्होंने कहा, इन हमलों से इसराइल की क्रूरता दुनिया के सामने उजागर हुई। इसके बाद ईरान ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने सुप्रीम लीडर खामेनेई को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। फिर खामेनेई के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए गए, जिनमें लिखा गया, लेबनान में निहत्थे नागरिकों की हत्या ने एक बार फिर जायोनीवादियों की बर्बर प्रकृति सबके सामने उजागर कर दी। दूसरी ओर इन कार्रवाइयों ने यह भी साबित कर दिया है कि कब्जा करने वाली सरकार के नेताओं की नीतियां कितनी अदूरदर्शी और पागलपन से भरी हैं। खामेनेई ने आगे लिखा, आतंकवादी गिरोह यानी इजरायली सरकार ने गाजा में अपने 1 साल के आपराधिक युद्ध से कुछ नहीं सीखा। उसे ये समझ नहीं आया है कि महिलाओं, बच्चों और नागरिकों का नरसंहार प्रतिरोध के मजबूत ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता या उसे घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकता। अब वो लेबनान में भी उसी बेतुकी नीति का परीक्षण कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को दक्षिणी बेरूत में हुए हवाई हमले में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद से ईरान आगे की रणनीति तय करने के लिए लेबनान के हिजबुल्लाह और कई क्षेत्रीय गोरिल्ला समूहों के साथ लगातार संपर्क में है। यही नहीं, शुक्रवार देर रात खामनेई ने तेहरान में सुरक्षा परिषद के साथ बैठक भी की थी। इसके साथ ही इसराइल को घेरने के लिए ईरान ने इस्लामिक सहयोग संगठन की तत्काल बैठक बुलाई। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने कहा है, सभी मुस्लिमों को इस वक्त लेबनान और हिजबुल्लाह के साथ खड़े होने की जरूरत है। उन्हें साथ आकर दुष्ट इसराइल से लड़ाई लड़नी होगी। इस क्षेत्र का भविष्य अब इस बात पर टिका है कि हम कितनी ताकत से इसराइल को रोक सकते हैं। हिजबुल्लाह इस अभियान में हमारा नेतृत्व कर रहा है। ईरान आने वाले दिनों में लेबनान और सीरिया में अपने सैनिकों की तैनाती की भी तैयारी कर रहा है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया गया है। वहीं शुक्रवार को हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हुई बमबारी में ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के डिप्टी कमांडर अब्बास नीलफोरुशन की मौत की भी खबर है। वहीं नसरल्लाह की मौत के बाद से ईरान के शियाओं में शोक का माहौल है। वे तेहरान के फिलिस्तीन चौराहे पर इकट्ठा होकर शियाओं के रिवाज के मुताबिक शोक मना रहे हैं। इस दौरान लोग हाथों में हिजबुल्लाह का झंडा लेकर अपनी छाती पीटते हुए दिखाई दिए। वहीं चौराहों पर धार्मिक गीत भी बजाए जा रहे हैं। उधर नसरल्लाह की मौत पर हमास ने भी शोक व्यक्त किया है। हमास ने कहा, हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन और लेबनान की लड़ाई और तेज होगी। नसरल्लाह ने हमारे लोगों के समर्थन में लड़ते हुए जान गंवाई है। वहीं नसरल्लाह की मौत के बाद इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने देश में 3 दिन के शोक की घोषणा की है। वहीं जंग के हालातों के बीच अमेरिका के दौरे पर गए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी अपने देश लौट आए हैं और वो लगातार सेना से हर हमले का अपडेट ले रहे हैं और आगे की रणनीति बना रहे हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से पलटवार का डर इजराइल को भी सता रहा है। यही वजह है कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने सेंट्रल इजराइल में लोगों के जुटने पर पाबंदी लगा दी है।